हेलो। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल AR स्टडी स्पेस में। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 175 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न, निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रवाद का उदय का कारण था? ऑप्शन ए 1857 की क्रांति, ऑप्शन बी प्रेस एवं समाचार पत्र, ऑप्शन सी पश्चात चिंतन का प्रभाव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी आर कोपलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर आर कोपलैंड, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? ऑप्शन ए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ऑप्शन डी यंग बंगाल एसोसिएशन। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अगला क्वेश्चन, 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी विलियम जोन्स। अगला सवाल, किस संगठन का 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन बी लंदन इंडियन सोसाइटी, ऑप्शन सी इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन डी इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी इंडियन एसोसिएशन का इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। अगला प्रश्न, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? ऑप्शन ए 1874, ऑप्शन बी 1877, ऑप्शन सी 1888, ऑप्शन डी 1889। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए 1874 में सिविल सर्विस से हटा दिया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। अगला सवाल, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बिपिन गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन 1857 ईस्वी में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी पी आनंद चार्लू, ऑप्शन सी A.O. ह्यूम, ऑप्शन डी S.S. बनर्जी। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1874, ऑप्शन बी 1877, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1889। दोस्तों सही आंसर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू, A.O. ह्यूम और सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों सही आंसर A.O. ह्यूम। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए गणेश अगरकर, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता।
तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल, किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड लेस्डाउन। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, बी एनी बेसेंट, सी सरोजिनी नायडू, डी भक्ति लक्ष्मी देसाई। दोस्तों इसका सही आंसर एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन सी N.A. अंसारी, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड लेस्डाउन। दोस्तों इसका सही आंसर लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए गणेश अगरकर, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी फिरोज शाह मेहता। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए गणेश अगरकर, ऑप्शन बी J.V. कृपलानी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी J.V. कृपलानी। अगला सवाल, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ऑप्शन ए विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी एनी बेसेंट। इनमें से कौन सी एक प्रारंभिक कांग्रेस 1885 से 1905 की मांग नहीं थी? ऑप्शन ए प्रशासनिक सेवाओं की उच्चतर श्रेणियों का भारतीयकरण, ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज, ऑप्शन सी शास्त्र अधिनियम की समाप्ति, ऑप्शन डी साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी आनंद मोहन बोस, ऑप्शन डी भूपेंद्र बोस। अगला प्रश्न, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी दिनिशा वाचा, ऑप्शन डी W.C. बनर्जी। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन उग्रपंथी नेता नहीं था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी
गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरमपंथी नेता थे। अगला सवाल, कब से बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा? ऑप्शन ए, वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने तब। ऑप्शन बी, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया तब। ऑप्शन सी, सरकार ने उन्हें टेंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी, सरकार ने उन्हें टेंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। अगला सवाल, बाल गंगाधर की सजा के बाद किसने दया की वकालत की थी और कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी, मैक्स मूलर। ऑप्शन सी, विपिन चंद्र पाल। ऑप्शन डी, विलियम जोन्स। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी, विपिन चंद्र पाल। अगला सवाल, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी, विंसेंट कर्जन। ऑप्शन सी, वैलेंटाइन शिरोल। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी, वैलेंटाइन शिरोल। अगला सवाल, वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस उग्रवादी नेता को हुई थी? ऑप्शन ए, विपिन चंद्र पाल। ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी, अरविंद घोष। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, किसने वर्ष 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत की स्थापना की थी? ऑप्शन ए, खुदीराम बोस। ऑप्शन बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन सी, हरदयाल। ऑप्शन डी, वी.डी. सावरकर। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी, वी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न, विपिन चंद्र पाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं, विपिन चंद्र पाल के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, वे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे। बी, वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे। सी, वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी, वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था? ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी, लॉर्ड मार्ले। ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलिंगटन। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, बंग विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए, 20 जुलाई 1905। बी, 7 अगस्त 1905। सी, 16 अक्टूबर 1905। डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी, 7 अगस्त 1905 को बंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बी, स्वदेशी आंदोलन। सी, भारत छोड़ो आंदोलन। डी, असहयोग आंदोलन। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए, सर एंड्रूज फ्रेजर। बी, रिचले। सी, बॉद्रिक। डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर सर एंड्रूज फ्रेजर। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कोलकाता में एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बी, अरविंद घोष। सी, रजनीकांत सेन। डी, सैयद अबू मोहम्मद। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी, अरविंद घोष की अध्यक्षता में कोलकाता में एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई।
35। प्रश्न नंबर 35, बंगाल विभाजन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, बी सी आर दास ने, चित्तरंजन सी आर दास ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने, डी अरुणा आसफ अली ने। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न 36, स्वदेशी और बहिष्कार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? ऑप्शन ए बंगाल के विभाजन के विरुद्ध, बी होम रूल आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी साइमन कमीशन की भारत यात्रा। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए बंगाल के विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। अगला प्रश्न, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन ए अरविंद घोष ने, बी कृष्ण कुमार मित्र ने, सी मोतीलाल घोष ने, डी सतीश चंद्र मुखर्जी ने। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी कृष्ण कुमार मित्र ने। अगला प्रश्न, किस आंदोलन में वंदे मातरम आंदोलन का शीर्षक बना? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, बी चंपारण आंदोलन, सी रॉलेट कानूनी विरोधी आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1907, बी 1901, सी 1969, सी 1911। दोस्तों सही आंसर 1907 ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और नरमदल व गरमदल का उदय हुआ? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न, भारतीय कांग्रेस कहां पर उग्रवादियों एवं उदारवादियों में विभाजित हुई? ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन 1907, बी लाहौर अधिवेशन 1909, सी कलकत्ता अधिवेशन 1911, डी कराची अधिवेशन 1913। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए 1907। अगला प्रश्न, सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, बी दादा भाई नौरोजी, सी तिलक और डी गांधी जी। ऑप्शन सी सही आंसर तिलक। अगला प्रश्न, वर्ष 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी आर बी घोष। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी आर बी घोष। अगला प्रश्न, वर्ष 1906 में कहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए लाहौर में, बी दिल्ली में, सी कलकत्ता में, डी ढाका। ऑप्शन डी ढाका। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए आगा खां, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी खान अब्दुल गफ्फार खां, डी हसन खां। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए आगा खां। अगला प्रश्न, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां, बी सर मोहम्मद इकबाल, सी आगा खां, डी नवाब सलीमुल्लाह खां। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्लाह खां। अगला प्रश्न,
भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए सर मोहम्मद इकबाल, बी आगा खां, सी M.A. जिन्ना, डी चौधरी रहमत अली व उनके मित्र। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी, चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। अगला प्रश्न, वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए ढाका में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी कराची में, ऑप्शन डी अलीगढ़ में। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी कराची में। अगला प्रश्न, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए हार्वर्ड रिस्ले, ऑप्शन बी लॉर्ड रिटन, ऑप्शन सी W हंटर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी W हंटर। अगला प्रश्न, किस वर्ष में मार्लो मिंटो सुधार की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए 1903, बी 1909, सी 1913, डी 1939। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी 1909। अगला प्रश्न, प्रश्न 51, 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी बम्बई, सी पटना, डी लखनऊ। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए कलकत्ता। अगला प्रश्न, वर्ष 1912 में जब भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया तब भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड हार्डिंग। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? ऑप्शन ए 1903, बी 1909, सी 1911, डी 1939। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1911। अगला प्रश्न, दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड हार्डिंग। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को दबाएं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए मास्टर अमीर चंद्र, ऑप्शन बी भगवती चरण बोहरा, ऑप्शन सी AC मजूमदार, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों सही आंसर AC मजूमदार। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया। ऑप्शन ए बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1909, सी लखनऊ अधिवेशन 1916, डी सूरत अधिवेशन 1907। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला प्रश्न, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय पर अपने अधिवेशन आयोजित कहाँ किए थे? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी अलीगढ़ में, ऑप्शन सी बनारस में, डी लाहौर में। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए लखनऊ में। अगला प्रश्न, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन ए 1913, बी 1914, सी 1915, डी 1916। दोस्तों सही आंसर 1916। अगला प्रश्न, इनमें से किसने कहा था कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी सरोजिनी नायडू,
डी एनी बेसेंट। दोस्तों सही आंसर डी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, इनमें से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी ए ओ ह्यूम, सी माइकल मधुसूदन दत्त, डी आर पाम दत्त। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही है। ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी गृह शासन आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी गृह शासन आंदोलन। अगला प्रश्न, 1920 में किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख लिया? ऑप्शन ए ऑल इंडिया होम रूल लीग, बी हिंदू महासभा, सी साउथ इंडियन लिबरल फाउंडेशन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर ऑल इंडिया होम रूल लीग ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन होम रूल आंदोलन से जुड़ा नहीं था? ऑप्शन ए सी आर दास, बी एनी बेसेंट, सी बी जी तिलक, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए सी आर दास। अगला प्रश्न, किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? ऑप्शन ए श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, बी विनायक दामोदर दास सावरकर ने, डी लाला हरदयाल ने, सी सोहन सिंह भैकना ने। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए और श्याम जी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, बी सचिंद्र नाथ सन्याल, सी रास बिहारी बोस ने, डी सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व सत्येंद्र नाथ मुखर्जी ने किया था। अगला प्रश्न, वरिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। ऑप्शन ए अनुशीलन समिति, बी स्वदेशी बांधव समिति, सी व्रती समिति, डी साधना समाज। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? ऑप्शन ए सावरकर, बी अजीत सिंह, सी प्रफुल्ल चाकी, डी विपिन चंद्र पाल। दोस्तों सही आंसर प्रफुल्ल चाकी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किसने बड़ी समझदारी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, बी मोतीलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू, डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न, किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, बी लाला लाजपत राय, सी भगत सिंह, डी बरकतुल्लाह। दोस्तों सही आंसर लाला हरदयाल ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1907 में, बी 1913 में, सी 1920 में, डी 1917 में। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी 1913 में। अगला प्रश्न, गदर पार्टी से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, बी पंडित रामचंद्र, सी बरकतुल्लाह, डी खुदीराम बोस। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी खुदीराम बोस। अगला प्रश्न, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, बी न्यूयॉर्क, सी मद्रास, डी कलकत्ता। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, बी केसर सिंह, सी सोहन सिंह भाकना, डी पंडित काशीराम। दोस्तों सही आंसर सोहन सिंह भाकना।
ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, लंदन में इंडिया हाउस का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी रास बिहारी बोस, सी रामचंद्र, डी तारकनाथ दास। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1902 में, बी 1900 में, सी 1903 में, या डी 1905 में। दोस्तों सही आंसर 1905, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वो कौन था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? ऑप्शन ए राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए महेंद्र प्रताप। अगला प्रश्न, कामागाटा मारू क्या था? ऑप्शन ए औद्योगिक केंद्र, बी बंदरगाह, सी जहाज, ऑप्शन डी द्वीप। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी जहाज। अगला प्रश्न, इनमें से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित थे? ऑप्शन ए सरदार अजीत सिंह, बी बाबा गुरदीप सिंह, सी वीडी सावरकर, सी डी और सरदार भगत सिंह। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी बाबा गुरदीप सिंह। अगला प्रश्न, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी गांधी जी, सी रास बिहारी बोस, डी लाला लाजपत राय। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। अगला प्रश्न, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी जर्मनी, सी सिंगापुर, डी तुर्की। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी स्नेहलता वाडेकर, सी सरोजिनी नायडू, डी भीकाजी रुस्तम कामा। ऑप्शन डी सही आंसर ऑप्शन डी भीकाजी रुस्तम कामा। 82 प्रश्न 82, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ऑप्शन ए लंदन में, बी पेरिस में, सी मॉस्को में, डी स्टुटगार्ट में। तो दोस्तों ऑप्शन सही ऑप्शन ऑप्शन डी स्टुटगार्ट में। अगला प्रश्न, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी बोस, डी गांधी जी। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक या बीजी तिलक। अगला प्रश्न, किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी कृष्ण गोखले, सी अरविंद घोष, डी दादाभाई नौरोजी। तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन डी सही आंसर। अगला प्रश्न, कांग्रेस के वर्ष 1907 में बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी फिरोज शाह मेहता, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी दिनेश बाचा। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द प्रयुक्त किया गया? ऑप्शन ए बनारस अधिवेशन 1905, बी कलकत्ता अधिवेशन 1906, सी सूरत अधिवेशन 1907। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1906। अगला प्रश्न 87,
ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी विट्ठल भाई पटेल। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, डी विट्ठल भाई पटेल। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी बारदोली, सी चंपारण, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न, गांधी जी ने सत्याग्रह की शैली आरंभिक रूप से कहाँ गढ़ी थी? ऑप्शन ए इंग्लैंड में, बी दक्षिण अफ्रीका में, सी उत्तर अमेरिका, डी भारत। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी राजेंद्र प्रसाद, डी एन.जी. रंगा। ऑप्शन सही ऑप्शन ऑप्शन डी एन.जी. रंगा। अगला प्रश्न, गांधी जी के संघर्षों में से किसमें औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, बी खेड़ा सत्याग्रह, सी बारदोली सत्याग्रह, डी अहमदाबाद सत्याग्रह। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी अहमदाबाद सत्याग्रह। अगला प्रश्न, इनमें से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए किसानों के लिए, बी सूती मिल के कामगारों के लिए, सी आभूषण कारीगरों के लिए, डी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी सूती मिल के कामगारों के लिए। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड वेलेजली, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न, प्रश्न 95, जलियांवाला बाग नरसंहार किस सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? ऑप्शन ए स्वदेशी सत्याग्रह, बी रॉलेट सत्याग्रह, सी बारदौली सत्याग्रह, डी वैयक्तिक सत्याग्रह। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी रॉलेट सत्याग्रह। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दे दिया था? ऑप्शन ए गांधी जी ने, बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, सी शंकर नारायण ने, डी जमनालाल बजाज ने। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी शंकर नारायण ने। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी गांधी जी, सी सी.आर. दास, डी फजलुल हक। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी गांधी जी। अगला प्रश्न, इनमें से किसने गांधी जी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? ऑप्शन ए शौकत अली, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी मोहम्मद अली। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी मोहम्मद अली। अगला प्रश्न, किस आंदोलन को मुसलमानों और हिंदुओं दोनों का समर्थन मिला? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, बी विभाजन विरोधी सत्याग्रह, सी असहयोग आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन। दोस्तों 100 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? ऑप्शन ए खिलाफत का प्रश्न,
बी नमक कानून, सी पंजाब में अत्याचार, डी रॉलेट एक्ट। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी नमक कानून। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन वर्ष 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ऑप्शन ए छपरा में, बी दिल्ली में, सी पटना में, डी लखनऊ में। तो दोस्तों इसका सही आंसर छपरा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा? जिनकी पटना कॉलेज छोड़ा और उनकी असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जिनकी परीक्षा के मात्र 20 दिन बचे थे, जबकि उसकी परीक्षा के 20 दिन बचे थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी ब्रजकिशोर, सी जयप्रकाश नारायण, डी श्री कृष्ण सिन्हा। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, सी बी सी पाल, डी मदन मोहन मालवीय। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए सी आर दास। अगला प्रश्न, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? ऑप्शन ए दांडी मार्च के समय, बी असहयोग आंदोलन के समय, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, डी गोलमेज सम्मेलन के समय। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन के समय। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था किंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी मोतीलाल नेहरू, डी चित्तरंजन दास। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को जो उपाधि दी थी और जिसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, कौन सी थी? ऑप्शन ए हिंद केसरी, बी कैसर हिंद, सी राय बहादुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी कैसर हिंद। अगला प्रश्न, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए तिलक व चित्तरंजन दास, बी गांधी जी व तिलक, गांधी जी व मोतीलाल नेहरू, डी चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह ने, बी रामलला शाह, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व निम्न में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? ऑप्शन ए एम ए जिन्ना, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए नागपुर में, बी कानपुर में, सी सियालकोट में, डी लुधियाना में। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी कानपुर में। अगला प्रश्न, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में निम्न क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन ए बिस्मिल व अशफाक उल्ला खां, बी सावरकर व वासुदेव चापेकर, सी सूर्यसेन व ऊधम सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए बिस्मिल व अशफाक उल्ला खां। अगला प्रश्न, इनमें से काकोरी कांड से जुड़ा क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला? ऑप्शन ए शचीन्द्र नाथ बख्शी, बी मुकंदीलाल, सी चंद्रशेखर आजाद, डी मनमथ नाथ गुप्ता। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये पंक्तियां किसने लिखी थी? ऑप्शन ए बिस्मिल, बी राजगुरु, सी भगत सिंह,
डी आज़ाद। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए बिस्मिल। अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए इकबाल, बी एम के गांधी, सी भगत सिंह, एम सी बोस। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी भगत सिंह। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाला प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली, बी शौकत अली, सी अशफाक उल्ला खां, डी अजीजुद्दीन। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी अशफाक उल्ला खां। अगला प्रश्न, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन ए सूर्यसेन, बी चंदन दत्ता, सी विधान घोष, डी जतिन दास। दोस्तों सही आंसर इसका ऑप्शन ए सूर्यसेन। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1927 में, बी 1928, सी 1929, डी 1931। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी 1928 में। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए एम एल नेहरू ने, बी जे एल नेहरू ने, सी बी एल नेहरू ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए एम एल नेहरू मतलब मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी लाहौर, सी लखनऊ, डी कलकत्ता। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी लाहौर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाला लाजपत राय, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, वर्ष 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? ऑप्शन ए वर्धा से, बी डांडी से, सी साबरमती, डी सेवाग्राम। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी डांडी से। प्रश्न 123, किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, बी राजकुमारी अमृत कौर, डी सी कमला देवी चट्टोपाध्याय, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए बी ओ चिदम्बरम पिल्ले, सी ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, सी के कामराज, डी एनी बेसेंट। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में किसने भाग लिया? ऑप्शन ए अब्बास तैयब जी, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए अब्बास तैयब जी। अगला प्रश्न, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने किस आंदोलन के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न, वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खां, बी अली बंधु, सी अंसारी बंधु, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खां। अगला प्रश्न, किसने गांधी इरविन समझौते में गांधी जी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार दिया? ऑप्शन ए सी बोस, बी एलन कैंपेबल जॉनसन, सी बी जी हार्निमान, डी सरोजिनी नायडू। दोस्तों सही आंसर इसका एस सी बोस। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता हुआ था? ऑप्शन ए
1930 में, बी 1931, सी 1932, डी ऑप्शन 1933। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी 1931। अगला प्रश्न, किसने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा था? ऑप्शन ए मीराबहन, बी सरोजिनी नायडू, सी मदन मोहन मालवीय, डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, वर्ष 1931 में कांग्रेस के कराची संकल्प ने निम्न में से किस एक विषय का समर्थन किया था? ऑप्शन ए राज्य मुख्य उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व या उन पर नियंत्रण नहीं रखेगा, बी राज्य मुख्य उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व या उन पर नियंत्रण रखेगा, सी राज्य मुख्य उद्योगों को भारतीय व्यवसाय वर्ग को सौंप देगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर राज्य मुख्य उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व या उन पर नियंत्रण रखेगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न 132। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। अगला प्रश्न 132, किस भारतीय नेता ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी गांधी जी, डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका सही आंसर मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन ए महादेव देसाई, बी प्यारेलाल नैयर, सी मदन मोहन मालवीय, डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ पर ठहरे थे? ऑप्शन ए सेंट जेम्स पैलेस में, बी किंग्सले हॉल में, सी इंडिया हाउस में, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी किंग्सले हॉल में। अगला प्रश्न, कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। ऑप्शन सी सही आंसर ऑप्शन सी तीसरा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, ये भी सही है। बी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, सही। सी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, ये भी सही। डी सांप्रदायिक निर्णय, ये गलत। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, वर्ष 1931 में बॉम्बे में हुए अखिल भारतीय दलित वर्ग नेतृत्व सम्मेलन की कौन सी मांग रखी गई? वर्ष 1931 में हुए अखिल भारतीय दलित वर्ग नेतृत्व सम्मेलन के द्वारा कौन सी मांग रखी गई? दोस्तों ऑप्शन ए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, बी अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, सी अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीट, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र। अगला प्रश्न, कौन ये समझता था कि 1836 ईस्वी में भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा और प्रशांति के लिए सन्निकट खतरा रूसी अभिकल्पना थी? ऑप्शन ए लॉर्ड ऑकलैंड, बी लॉर्ड पामस्टर्न, सी लॉर्ड कैनिंग, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड पामस्टर्न। अगला प्रश्न, भारत में दलविहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए डांगे, बी राम मनोहर लोहिया, सी गांधी जी, डी जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, डी विनोबा भावे। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी विनोबा भावे। अगला प्रश्न, किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? ऑप्शन ए
स्टैनली बॉल्डविन, बी नेविल चैम्बरलिन, सी विंस्टन चर्चिल, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? ऑप्शन ए बम्बई में, बी वर्धा में, सी लखनऊ में, डी त्रिपुरा में। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी वर्धा में। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया? ऑप्शन ए मरीन ड्राइव मैदान, बी काला घोड़ा मैदान, सी चैम्बूर मैदान, डी ग्वालियर टैंक। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी ग्वालियर टैंक। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, सी 15 अगस्त 1942, डी 16 अगस्त 1942। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942। अगला प्रश्न, हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे संबंधित है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी वैयक्तिक आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन ए हिंदू महासभा, बी सीपीआई, सी यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहाँ बंदी बनाया गया? ऑप्शन ए बम्बई में, बी कोलकाता में, सी मद्रास में, डी दिल्ली में। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी मद्रास में। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए चैम्बरलिन, बी चर्चिल, सी क्लीमेट एटली, डी मैकडोनाल्ड। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी चर्चिल। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किस में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी बलिया, डी फैजाबाद। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी बलिया में। अगला प्रश्न, किस वर्ष में बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 1939, बी 1940, सी 41, डी 1942। दोस्तों सही आंसर 1942 ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। प्रश्न 151, सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? ऑप्शन ए कटक में, बी कलकत्ता में, सी मिदनापुर में, डी मुर्शिदाबाद। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए कटक। अगला प्रश्न, किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? ए जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, लाला लाजपत राय। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ये कथन किसका है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। तो ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, सी मोहन सिंह, डी खुदीराम। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने निम्न में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने निम्न में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया? ऑप्शन ए जापान में, बी ऑस्ट्रिया में, सी जर्मनी में, डी मलेशिया में। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी जर्मनी में। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली को, बी शाहनवाज को, सी रशीद अली को, डी रास बिहारी बोस को। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी राशिद अली को। अगला प्रश्न, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। ऑप्शन ए लाल किला दिल्ली में, बी
ग्वालियर फोर्ट में, सी आमेर फोर्ट जयपुर में, डी आगरा में। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए लाल किला दिल्ली में। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन ए जी के गोखले, बी सी आर दास, सी बी सी पाल, डी बी जी तिलक। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी सी आर दास। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? ऑप्शन ए नेहरू समिति ने, बी साइमन कमीशन ने, सी क्रिप्स मिशन ने, डी कैबिनेट मिशन ने। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन ने। अगला प्रश्न, किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया और जिसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था? ऑप्शन ए हिंदू महासभा ने, बी कांग्रेस ने, सी मुस्लिम लीग ने, डी यूनियनिस्ट पार्टी ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर मुस्लिम लीग ने। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी जे बी कृपलानी, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी सरोजनी नायडू। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, माउंटबेटन योजना आधार बनी ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, बी सत्ता के हस्तांतरण की, सी देश के विभाजन की, डी सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी सत्ता के हस्तांतरण की। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड लिनलिथगो, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934 पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी जयप्रकाश नारायण, सी सुभाष चंद्र बोस, डी मानवेंद्र नाथ रॉय। दोस्तों सही आंसर इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस भारतीय व्यवसायी ने गांधी जी के सर्वनिष्ठ उद्देश्य की ओर कार्य करने में उनकी सहायता के लिए लाभप्रद पूंजीवाद का समर्थन किया? ऑप्शन ए घनश्याम दास बिड़ला, बी अम्बालाल साराभाई, सी सर वीरेन मुखर्जी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए घनश्याम दास बिड़ला। अगला प्रश्न, फीनिक्स बस्ती व्यवस्थापना का संस्थापक इनमें से कौन था? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी स्वामी विवेकानंद। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए गांधी जी। अगला प्रश्न, भारत के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेसी से स्वतंत्र फोर पिलर स्टेट की अवधारणा का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी राम मनोहर लोहिया, सी राजा राम मोहन नाय, डी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत में किस राजनीतिज्ञ ने उस पाकिस्तान का विरोध किया था जिसका अर्थ मुस्लिम राज यहाँ और हिंदू राज कहीं और होता? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी सिकंदर हयात खान, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी रफ़ी अहमद किदवई। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्ण, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी आचार्य नरेंद्र देव। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, इनमें से किस एक इतिहासकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः प्रवर्तित क्रांति के रूप में वर्णित किया? ऑप्शन ए गॉर्डन जॉनसन ने, बी डेविड आर्नोल्ड ने, सी एम जी हचिंस ने, डी पीटर टॉब ने। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी एम जी हचिंस ने। अगला प्रश्न,
कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी नरेंद्र देव, सी मौलाना आजाद, डी सरदार पटेल। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी नरेंद्र देव। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? ऑप्शन ए चौरी चौरा कांड, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी काली कोठरी घटना के बाद, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, सी बंगाल विभाजन के बाद, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कलकत्ता में, बी लाहौर में, सी मुंबई में, डी पुणे में। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी मुंबई में। अगला प्रश्न, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए खुदीराम बोस ने, बी डी सावरकर ने, सी प्रफुल्ल चाकी ने, डी भगत सिंह ने। दोस्तों सही आंसर बी डी सावरकर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न और आखिरी, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, बी वल्लभ भाई पटेल, सी सुभाष चंद्र बोस, डी लक्ष्मी स्वामीनाथन। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी। ये थे राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1947 तक के 175 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और शुक्रिया।